सो डिटरमिनेंट में आप लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस की, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। इस प्रोसेस के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस की। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो चीजें होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या होती हैं? अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाती है। किसी भी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं और वो वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाती है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। यानी अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, तब इसको क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अगर यहीं पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू हो जाती है, यानी जीरो नहीं होती है, तो इस केस में जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 2 1 8 4, अब अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं और यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? तो ये आ जाएगा 2 1 8 4। इसको ऐसे लिख लेंगे। तो अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। ये वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। वहीं पर अगर एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट हम लिखते हैं 2 1 6 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 1 6 2, और अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 6 1 जा कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? -2। ये क्या है? ये नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी कैसे वैल्यू हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है, मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आती है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोला जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर इतनी चीज समझ में तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहां पर देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is non-singular, A is non-singular matrix। अगर हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब वो मैट्रिक्स क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहां पर क्या होगी? यहां पर अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट कर लें, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर क्या होगा? और यहां पर क्या बोले? एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स nth ऑर्डर की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, n ऑर्डर।
अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, ठीक है, एन ऑर्डर में, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर में, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ये हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है, इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर एक मैट्रिक्स बी है जो कि यहाँ पर क्या है, इसके लिए क्या है, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एक दूसरी मैट्रिक्स बी होगी जिसके लिए ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर ए एक nth ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, तो आई भी यहाँ पर क्या होगा, nth ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए, और ये दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तब यहां पर बोला जाएगा कि यहां पर ए क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक। तो यहां से, और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब यहां पर ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां पर डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं, तो अगर यहां पर डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां से अगर डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट आई आ जाएगा। आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी होती है, डिटरमिनेंट ए इंटू बी। यहां से क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होती है, और ये वैल्यू है किसके इक्वल, ये 1 के इक्वल हो गई। अब देखिए यहां पर दो डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू। अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर ये 1 कैसे आ सकता है, ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब a नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू जब 0 नहीं होगी, उसी केस में यहां पर इस डिटरमिनेंट इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा। अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1 नहीं आएगी, या फिर ये वैल्यू 0 हो जाए तब भी ये इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 नहीं आएगा। यहां से क्या बोल सकते हैं, तो कि जो यहां पर डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो वैल्यू। इसका मतलब यहां से क्या दिख रहा है कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यानी यहां से क्या बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, दैट मींस वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। वो यहां से हम लोग को दिख रहा है कि जब यहां पर ए एक स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर भी हो जाएगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो यहां से बोल सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी तब हम उसका इनवर्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी, यानी उसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी वो मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इतनी बात अगर समझ में आई तो उसको नोट कीजिए। तो अब जैसा कि हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होता है, और ये जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ए इंटू आई के वैल्यू इक्वल होती है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी तब, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू से इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरी ये जो इक्वेशन है इसको किससे डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां से क्या मिलेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आ जाएगा, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां से आ जाएगा ए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर बचेगी, ठीक है। फिर यहां से क्या करें, अब यहां पर हमने क्या पढ़ा है, यहां पर क्या बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू कितना, आई है। तो यहां से अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि
दो मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी और ये भी एक मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्सेस का जो प्रोडक्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। तो इस कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी किसके इक्वल हो जाएगी, यहां से क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू आई, ये बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहां से जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि यहां पर ए और बी दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जहां पर बी क्या है, उसका इनवर्स है। बी क्या हो जाएगी, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो यानी यहां से क्या बोल सकते हैं, बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स है। दैट मीन्स यहां से क्या बोल सकते हैं, जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए और दूसरी वैल्यू क्या निकालेंगे, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और एडजॉइंट की मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू से। तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो एक इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। हम अब क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट मेथड से, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ रही तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहां पर देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, एल्सो फाइंड ए इनवर्स। यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू कितना है 1 3 3 और यहां पर कितना है 1 4 3 और है 1 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो वैल्यू दिखानी है किसके इक्वल दिखानी है, ये वैल्यू प्रूफ करनी है डिटरमिनेंट ए इंटू आई के। और इसी के साथ हमें क्या फाइंड करना है, इसी के साथ हमें फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा। तो अब इसमें चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहां पर फाइंड करना होगा इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 की, A11 एलिमेंट के लिए, 1 एलिमेंट के लिए अगर हम यहां पर बात करें तो कोफैक्टर क्या आएगा, A11 आ जाएगा और -1 टू द पावर कितना 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 1 + 1। और इसमें एलिमेंट देखिए क्या आएंगे, ये इसके लिए सब मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी सब डिटरमिनेंट बनेगा, माइनर बनेगा। तो इसको इससे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 4 4 जो 16 और इसको इससे माइनस करें कितना आ जाएगा 9, कितनी आ जाएगा वैल्यू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल 7 हो जाएगा। फिर A12 एलिमेंट की बात करते हैं तो A12 -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो जब इस एलिमेंट के लिए देखेंगे तो इस कॉलम को, इस रो को रिमूव कर देते हैं, 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 -3, 4 1 4 और 1 3 3, कितना बन गया, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। फिर A13 एलिमेंट की बात करते हैं तो A13 एलिमेंट के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, A13 एलिमेंट में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखेंगे कि -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनर अगर देखें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव कर दिया तो 1 4 1 3 बचा, तो 3 1 जा 3 -1 4 जा 4, 3 1 जा 3 -1 4 जा 4। और यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस का बना रहा, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर A21 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1। और यहाँ पर जब देखेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 3 3 3 4, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, -3 3 जा 9, कितनी वैल्यू बची, यहाँ से बच गया 3 और ऑड है यहाँ पर है तो यह आ जाएगा -3। फिर A22 एलिमेंट की 22 एलिमेंट की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा
तो यहाँ पावर इवन हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो 1 3 1 4 बचेगा। तो 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 और माइनस का 3। देखिए यहाँ पर इवन पावर तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर 4 माइनस है, ये भी पॉजिटिव, कितना आ जाएगा 1। फिर ए 2 3 एलिमेंट की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 3 ऑड पावर हो गई तो ये माइनस आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए इस रो को और इस कॉलम को रिमूव करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम को रिमूव करें तो 1 3 1 3, तो 3 1 जा 3 3 और 3 1 जा 3 3, तो 3 - 3 हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 0। फिर देखते हैं ए 3 1 एलिमेंट के लिए, तो ए 3 1 एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करें तो 3 3 4 3 बचेगा। और यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, ये 3 + 1 इवन पावर हो गई, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस रो को इस कॉलम को रिमूव करें 3 3 जा 9 माइनस का 12, 9 माइनस का 12 कितना बच गया, ये तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से माइनस का 3 आ गया। ठीक है, फिर आते हैं A32 एलिमेंट के लिए। A32 एलिमेंट के लिए जब देखेंगे तो A32 एलिमेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव करना, थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो एलिमेंट क्या बच गया 1 3 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर कितना 3 + 2 ऑड है यानी नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड रो और यहाँ पर सेकंड कॉलम तो 3 1 जा 3 -3 1 जा 3, तो 3 - 3 आ जाएगा, ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं A33 एलिमेंट के लिए, तो -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट बचेगा 1 3 1 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा, कितना बच गया, ये वैल्यू आ गई प्लस का 1 और यहाँ पर इवन पावर तो ये भी प्लस का ही आ जाएगा, तो ये आ गया 1। तो ये इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसके बाद एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है इसको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं 7 -1 -1 7 -1 -1 और यहाँ पर क्या करेंगे -3 1 0, ये सेकंड रो में -3 1 0 हो जाएगा, -3 0 1 हो जाएगा, फिर -3 0 1, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये जो रो था इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद क्या करना था, अब यहां से शुरू होता है पूरा काम। सबसे पहले अब यहां पर हमें निकालना है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 × इस रो को इस कॉलम को हटाएंगे तो 4 4 जा 16 माइनस का 9, 16 - 1 कितना आएगा 7, तो 16 - 9 माइनस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3 प्लस, फिर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे 3 के लिए, तब यहाँ पर वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, तो इस रो को इस कॉलम को रिमूव करें 3 1 जा 3 माइनस का 4, 3 1 जा 3 माइनस का 4, कितनी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो वैल्यू कितनी है, वो है यहाँ से आएगा ये आ जाएगा 7 और यहाँ से कितना बचेगा 1, तो माइनस का 3 हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -1 बचेगा +3, तो -1 × 3 कितना -3 हो जाएगा, ये बच गया 1। तो यानी यहाँ से देखेंगे कि डिटरमिनेंट A × I, अब I क्या है, क्योंकि ये जो A मैट्रिक्स है वो क्या है 3 × 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है A × एडजॉइंट ऑफ A, तो A × एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, A की वैल्यू है 1 3 3 1 4 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट A की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू देखेंगे तब देखिए कितना आएगा, यह आएगा 7 -3 -3 और आएगा -1 1 0, यह आ जाएगा -1 0 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं
तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो 177 आ जाएगा, 3 माइनस का 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 3 आ गया। फिर इस रो को सेकंड कॉलम से -3, ये आ जाएगा +3 और 3 0 हो जाएगा तो 0 आ गया। फिर 1 का -3 से तो -3 आ जाएगा, 3 का 0 से 0 आ गया, 3 का 1 से तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 177 आ जाएगा, 4 1 जा -4 हो गया, 3 1 जा -3 हो गया, ठीक है। फिर 1 3 जा -3 है तो -3 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया प्लस का, फिर 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 1 का -3 से तो -3 आ गया, 4 का 0 से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 का 1 से आ जाएगा कितना, 3 हो गया। फिर यहाँ से 1 का 7 से करेंगे तो 7 आ गया, 3 का -1 से करेंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4 का -1 से तो -4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 जा -3 हो गया, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 4 0 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 3 जा -3 हो गया, फिर 3 0 0 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस का 4 हो गया, इतनी वैल्यू आ गई। तो यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से क्या दिख रहा है, माइनस का 6 ये होगा, प्लस का 7 कितना बच गया, 1, फिर -3 + 3 0, सब कुछ 0 हो गया, फिर -3 0 + 3 0 हो गया। इसी तरीके से -4 -3 माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो गया, यहाँ पर -3 + 4 1 हो गया, यहाँ पर -3 + 3 0 हो गया, यहाँ पर -7 प्लस का 7 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया, और यहाँ पर -3 + 4 1 हो गया। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ से क्या दिख रहा है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई की भी वैल्यू सेम आई थी, तो यहाँ से क्या आ गया, डिटरमिनेंट यानी क्या बोल सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, डिटरमिनेंट ए इंटू आई की वैल्यू। ये पहला पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये जो प्रूफ करना था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ए इनवर्स का, क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ए इनवर्स के लिए पढ़ा है। तो ए इनवर्स के लिए सिंपल यही कर देते हैं। तो यानी ए इनवर्स कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, ये है 7 -3 7 -3 -3, फिर -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1। तो अब यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। ये हमें यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स होने के लिए क्या जरूरी है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स तभी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, या इन्वर्टिबल तभी होगी जब वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी वो 0 के अलावा कोई भी एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर 0 हो गया तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल नहीं होगी, यानी उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आए तो इसको नोट कीजिए, इनवर्स। तो यहां पर क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की, वो कितनी है, उसमें एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 1 2 2 3 1 2, ये एलिमेंट है इसके अंदर। अब यहां पर सबसे पहले हमें यहां पर वेरीफाई क्या करना है, a² - 4a + i = o, ठीक है। ये 0 नहीं है, ये o है। o क्या होती है, 0 मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब i यहां पर क्या है, 2 × 2 ऑर्डर की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और o यहां पर क्या है, 2 × 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स है। इसी के साथ हमें क्या करना है, पहले तुमको ये वेरीफाई करना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए इनवर्स की मैट्रिक्स, यानी ए इनवर्स की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहां पर हमें सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए इंटू ए के। अब यहां पर इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये 2 3 1 2 हो गया। इसको फिर से लिखेंगे 2 3 1 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी वो क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 जा 3 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो वैल्यू ए स्क्वायर की आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया कितना 4 3 7 हो गया, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 + 2 हो गया 4 और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, और इसको हमें जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 7 12 4 7 माइनस 4 इंटू ए मैट्रिक्स कितनी है 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर में कितनी होगी, ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहां पर सभी वैल्यूज को ऐड अप कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, यहां पर अगर इसको ऐड अप करते हैं तो कितना आ जाएगा, जितने प्लस वाले उनको ऐड कर देते हैं तो 7, देखिए एक प्लस का ये है और एक प्लस का ये है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, 12 + 0 कितना हो गया 12 हो गया, 4 + 0 कितना हो गया 4 हो गया, 7 + 1 कितना हो गया 8 हो गया। फिर नेगेटिव वाली यहाँ पर मैट्रिक्स को लिखते हैं, कितना आएगा, यहाँ से 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 1 जाओ कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये आ गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 12 - 12 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा ना तो माइनस अंदर जाएगा कितना -4 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -8 कितना हो गया 0, किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया जीरो मैट्रिक्स, किसके इक्वल हो गया जीरो मैट्रिक्स, यानी ये हो गया ओ मैट्रिक्स के इक्वल RHS। ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से इसकी ए इनवर्स, यहाँ पर क्या करना है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है और इस इक्वेशन का ही यूज करके हमें करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a² - 4a + i = कितना है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स यानी ओ है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, ये जो a² है इसको हम लिख सकते हैं a × a - 4a + i = 0, ऐसे लिख सकते हैं a² को। ठीक, अब इस पूरी मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की, इसमें क्या करते हैं, a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इनवर्स अगर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, a इनवर्स a, इसमें से एक a को इसके साथ कर लेते हैं और एक a को बाहर रखते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो मतलब यहाँ से क्या करें, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, पहले ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो a इनवर्स a हो जाएगा प्लस इसके साथ a इनवर्स i हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इनवर्स कितना, a इनवर्स जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले a इनवर्स a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी। फिर क्या पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कितना होगा, सेम मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर थर्ड मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो गई। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना a इनवर्स a की वैल्यू कितनी आएगी i, तो ये होगा i × a, फिर -4, फिर इसका a इनवर्स है, ये भी कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, a इनवर्स i की वैल्यू सेम, एक किसी भी
मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का ए इनवर्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को जब जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आई इंटू ए, ये ए हो जाएगा, माइनस का ये 4i ही, इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 4i माइनस ए, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर ए इनवर्स इक्वल टू देखिए कितना आ गया, 4 इंटू, अब ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2 3 यहां पर मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगी, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 3 और 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी देखिए कितना आ जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 0 0 4 4 0 0 4, माइनस का कितना आएगा यहाँ से 2 3 1 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए इनवर्स की, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, 0 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, 0 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया। तो यानी ये यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, सॉरी ये मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, इनवर्स निकालना था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यहाँ पर फाइंड हो गया है। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लीजिए।